हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर, और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से करंट एनर्जी। एम्परर, जय हो राधे कृष्णा। लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, करंट एनर्जी, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मून। तो वी हैव ऑल द साइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस, बट मेजर लेवल पे मीन राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर नज़र आ रहा है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने परिवार में या अपने लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग हैं, उनको बता दिया है आपके बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में। ये भी दिख रहा है जैसे इस रिलेशनशिप के बारे में जैसे ही इन्होंने अपनी फैमिली में या अपने ऊपर जो भी इनको रूल करते हैं, घर वाले हों या कोई दोस्त हो, जो भी इनके ऊपर अथॉरिटी फिगर हो, जैसे ही इन्होंने बताया है ये काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मुझे होप है कि मैं बेटरमेंट की तरफ ही आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा। इवन ये अच्छी प्लानिंग भी करना शुरू कर चुके हैं फ्यूचर से रिलेटेड। बट एक बात और है, कुछ लोगों के पर्सन को जिसको इन्होंने बताया है उन लोगों की कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है आपके अगेंस्ट इनको इमोशनली एक तरह से मैनिपुलेट करने की। बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन सीधे हैं, भोले हैं, बाहरी रूप से गुस्सैल की बात नहीं कर रही हूँ। बाहरी रूप से हो सकता है वो दुनिया वालों के लिए बहुत स्टबर्न हो, बहुत लॉजिकल हो, बहुत स्मार्ट हो, लेकिन घर वालों के सामने बहुत भोले हैं। इनकी जो रियलिटी है वो घर वालों को पता है, तो उस तरीके से इनको इमोशनली मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाएगा जिस तरीके से जो इनकी वीक पॉइंट है। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मेजर अरकाना से। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि डीपली पता चले कि चल क्या रहा है। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है मून ने विद सफरिंग। मैंने कहा ना कि इन्होंने तो हड़बड़ी में बता दिया है सब कुछ। प्लान किया था, ऐसा नहीं कि तुरंत बता दिया, प्लान किया हुआ था, बट इन्होंने फाइनली बता दिया है। काफ़ी लोगों के पार्टनर ने इस टाइम घर पे बता दिया है। कुछ लोगों के पर्सन ने अगर नहीं भी बताया है तो बहुत जल्द बता सकते हैं। इवन ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पहले इंडिपेंडेंट हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी जॉब लग गई है या इनका बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा है, तब इन्होंने हिम्मत की है अपने घर वालों को बताने की। ये भी नज़र आ रहा है कि इमोशनल लेवल पे सफरिंग है। आपके पर्सन की लाइफ में इमोशनल सफरिंग इस वक्त पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आइसोलेटेड हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, लेकिन अथॉरिटी अपने हाथ में रखी है इन्होंने कि हाँ भाई डिसीजन मैंने ले लिया है, आप लोग बस सुन लो। लवर्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। लवर्स को सन ने क्लैरिफाई किया है, मींस ब्राइटनेस की एनर्जी है, और डेविल के साथ किंग ऑफ कप्स आया है विद 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं प्रेम बहुत है आपसे, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बताना चाहते हैं इस नेगेटिव सिचुएशन से। अच्छा देखिए, लवर्स को डेविल ने क्लैरिफाई किया है
इस डेक से नहीं आ पाया, मेजर अरकाना से, तो टैरो से आ गया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन टॉर्चर से, टॉक्सिक सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बाउंड्रीज़ जो भी हैं जो आप दोनों के बीच में आ रही थी, उसको क्रॉस करके आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पॉजिटिव एक्शन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं, सब कुछ ख़त्म करके, ताकि आपके साथ परमानेंट यूनियन में आ सके और इस रिश्ते को न्याय दे सके। बिंदास है, बिल्कुल दबाव में कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस टाइम पे इनके ऊपर दबाव डालना भी गलत है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। अरे आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत खुश है, इस बोझ से मुक्त होकर काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हैं। होपफुल फॉर व्हाट? ये होपफुल हैं कि पहले इन्हें ये डर था, खौफ था कि पता नहीं क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, पता नहीं शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि इनको ऐसा, जैसे मैंने पहले ही कह दिया ना कि इनके ऊपर से एक बोझ हट गया, तो ये काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोई डर नहीं है, अब सब ठीक ही होना है। मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, मैसेज कर सकते हैं आपको, कॉल आ सकती है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। मून, मून के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनके ऊपर थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करना शुरू करेगी। एंड वी हैव गॉट 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी थर्ड पार्टी है वो आपसे डिटैच करने का पूरा प्रयास करेगी इस टाइम पीरियड में, कि आपके साथ रिश्ता फटाफट से ख़त्म कर दिया जाए। ये देखिए कार्मिक साइकिल है, फैमिली की तरफ से ज़्यादा मैनिपुलेशन इस टाइम पीरियड में हो सकता है। इवन इनके बताते ही फटाफट इनका रिश्ता देखने लगे कि भाई जल्द से जल्द इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करा दी जाए, इस तरह का भी प्रयास थर्ड पार्टी की तरफ से नज़र आ रहा है। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो, और अगर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, किसी ऐसी मैरिज में है जहाँ पर ये खुश नहीं हैं, तो ये उस सिचुएशन वाले जो भी हैं वहाँ का जो ड्रामा है वो काफ़ी हद तक शुरू होगा थर्ड पार्टी की तरफ से। बिकॉज मून जो है ये इमोशनल सफरिंग को दिखा रहा है विद हैंगमैन। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इनको दबाव डालने की, प्रेशराइज करने की, ताकि ये बैकआउट कर ले। कहते ना हम नहीं जिएंगे, ऐसा कर लोगे तो हमारा मुंह देखोगे, इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं। कोई किसी के लिए नहीं मरता है, कोई नहीं मरता। हाँ आजकल तो खैर ये स्टेप भी लोग उठा ले रहा है, आजकल तो ये भी बोलना बेकार है, बट ये सब बहुत कायरता वाला स्टेप है। अरे भाई जीने दो सबको अपनी ज़िंदगी, सब अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद ले, क्या दिक्कत है इस मामले में। मेरी लड़की बड़ी लकी रहेगी भाई, उसको हम मिले हैं। क्या लेना था हमें? करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। जिनके माँ बाप लव मैरिज किए होते हैं उनके बच्चों को बड़ा आराम रहता होगा ना। जैसे कि मैंने लव मैरिज की, तो लव कम अरेंज्ड, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, हमने लव मैरिज की, उसके बाद वापस अरेंज सेटअप से हमारी शादी हुई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बच्चों को बड़ा आराम हो जाता होगा। बच्चे कहते हैं माँ बाप ने लव मैरिज की है तो हमें क्यों रोकेंगे, है ना। बच्चे निश्चिंत। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं? ओहो, इस वक्त सिर्फ हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि आप भी हिम्मत रखें। इनका ये भी कहना है कि सक्सेस मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाना है। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो या कोई बैकअप ना हो, बट आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ये जो जर्नी है साथ में शुरू हुई है, साथ में ही ख़त्म होगी। थोड़ा सब्र रखिए, ये भी आपके लिए फीलिंग्स में है
कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो, चीज़ें अभी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी बट आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके पर्सन ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, दिल थाम कर बैठे हैं, बहुत प्रेम है आपसे। और दूसरी चीज़ कि इनको ये भी पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, उसमें कोई क्राइम नहीं है। तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर काफ़ी खुश भी हैं, सेटिस्फाइड भी हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बातचीत हो भी रही होगी, बहुत सारे लोगों की नहीं हो रही है, तो आगे आने वाले समय में होगी। बट फीलिंग्स आर वेरी काम, शांत वाली एनर्जी है। एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है इस टाइम पे। अगर रात में हैवी है, सुबह नॉर्मल है, सुबह हैवी है, रात में नॉर्मल है। एनर्जी इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग राइट नाउ। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। क्या हो गया भाई? जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है एंजल्स, क्या उनकी बात होगी? अभी आपके पर्सन मूव ऑन करने में लगे हुए हैं। जिन लोगों से निकलना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों से, थर्ड पार्टी से, ये जगलिंग जो भी चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में, उन लोगों से निकल जाने दीजिए। उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, यूनियन भी होगा, न्याय भी होगा, जस्टिस भी होगा, सब कुछ होगा। कितना टाइम? 6 दिन या 6 घंटे, 24 घंटे? वेटिंग गेम है। तो यूनियन होगा, बहुत सारे लोगों का होगा, न्याय भी मिलेगा, जस्टिस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मिनिमम 24 आवर्स, 6 आवर्स की एनर्जी नहीं है, मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम 60 आवर्स, 6 डेज़ नहीं, 60 आवर्स इस टाइम पीरियड की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन कुछ कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट भी है। फिनेंसेस को लेकर काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी में। कुछ इमोशनल ड्रामा भी, जैसा कि हमने मेजर अरकाना को क्लैरिफाई किया, कुछ इमोशनल ड्रामा, कुछ इनको ब्लैकमेल करना, इनको ब्रेन वॉश करना, ये चीज़ें भी होंगी। इनका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर दिल से कमज़ोर हैं तो इनके लिए ये वक्त काफ़ी हैवी है। जो लोग दिल से मजबूत हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, वो हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। जो लोग इमोशनल होंगे वो पलट जाएंगे। ये थोड़ा रिस्की जोन है, इमोशनल ब्लैकमेल। जो लोग कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग्स, कोई वार्निंग नहीं है, सब बेटर है, बेस्ट है। थोड़ा सा अपना विजन क्लियर रखें। शादी से रिलेटेड प्लानिंग भी यहाँ नज़र आ रही है। अभी आपको कमिटमेंट मिलने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पेशेंस की एनर्जी है, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। इवन 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही। ऑल आर गुड, परफेक्ट। यहाँ पर अगर आप लोगों में कम बातचीत हो रही है, बहुत लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक नहीं है, बातचीत होती है बट कम होती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ी कम बातचीत हो, बट जो भी होगी वो बेटर कन्वर्सेशन है। कोई भी कन्वर्सेशन यहाँ पर ऐसी नहीं है जो कि तकलीफ़ दे या हर्ट हो या कोई वार्निंग, ब्रेकअप का कोई चांस हो, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। जब मिस करेंगे खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? एंजल्स आपको हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव रहो, बट आप रहते नहीं हो। पॉजिटिव रहना सीखो।
चाहे कोई भी सिचुएशन हो। क्लियर बात करिए। अगर आपके मन में बहुत कुछ है बट आप बोल नहीं रहे हैं, क्लियर बात करिए। जिस व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकते उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? इतना डर डर के थोड़ी रहा जाता है। नो नीड टू वरी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आने वाले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे जा सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सब कुछ जो अभी बिगड़ा हुआ है आने वाले समय में इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी आपके रिलेशनशिप में। लेंगे भोलेनाथ की तरफ से 2 कार्ड। अभी इस वक्त क्या गाइडेंस है? बॉटम ऑफ द डेक है गंगा। We have divine intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. यहाँ पे डिस्ट्रॉयर है, मेजर चेंज, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ पर भोलेनाथ का मैसेज है कि भोलेनाथ क्या है? संहार करता है, तो डिस्ट्रॉयर कहा गया है। कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेड मैसेज है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके फेवर में रिज़ल्ट हो और सब कुछ ठीक हो जाए, आपको कोई ख़तरा ना हो। इसके लिए भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। यहाँ पर प्योर अगर आप हैं, गंगा यहाँ पर प्योरिटी को दर्शा रही है ना? अगर आप प्योर हैं, अगर आपके मन में कोई मैल नहीं है, अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो कोई भी डिवाइन इंटरवेंशन हो, कोई भी डिस्ट्रक्शन हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं, बट भगवान के जो भी भक्त होते हैं या जो भी ऐसे हैं जिनका दिल साफ़ है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है ना? अभी कैलिफोर्निया का भी एक न्यूज़ बड़ा वायरल हुआ था कि पूरा कैलिफोर्निया का जंगल जो जला, उसमें काफ़ी अमीर अमीर लोगों के घर भी जल गए, लेकिन एक व्यक्ति के घर के बगल से सारा अगल बगल सब कुछ जल गया। उस व्यक्ति को टच भी नहीं किया अग्नि ने। किसी ने वीडियो ये भी भेजा था कि गॉडलेस टाउन कहा गया था कैलिफोर्निया को। वहाँ पे कोई अवार्ड फंक्शन था जिसमें हॉलीवुड के कुछ स्टार्स थे। उन्होंने मजाक में कहा था कि देखो, मदर को इतना पॉइंट मिला और पता नहीं किसको कितना पॉइंट मिला, गॉड को 0 मिला था। और उस पे सब मजाक बनाए थे कि दिस इज़ अ गॉडलेस टाउन। तो वहाँ पे गॉडलेस हो गया, भगवान ने अपनी एनर्जी को खींच लिया, हो गया गॉडलेस, उजड़ गया पूरा। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। लेकिन वहाँ पर भी जो भक्त थे वो सेफ़ हैं, उनका घर भी सेफ़ है, बाल विवाह का नहीं हुआ उनके घर का। डेफिनेटली वो बहुत ही पूजनीय व्यक्ति होगा, बहुत ही साफ दिल का व्यक्ति होगा। वो खुद चकित है कि मेरे आसपास के सब गायब हो गए, सब उजड़ गया, पड़ोसी सब गायब, अकेले अकेले बैठा है पूरे जंगल में। देन वी हैव रुद्राक्ष। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। देखिए, मुझे तो सिर्फ इतना आपको बताना है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन, क्लिनजिंग, ये सारी तो फॉर्मेलिटीज़ है। आप अपने पिता से प्रेम करते हैं, अपने माता से प्रेम करते हैं, तो आप उनकी कोई भी निशानी को अपने पास कैसे संभाल के रखते हैं? उसमें कोई भेद नहीं होता। पिता का ये सामान है तो ये बेटी नहीं ले सकती या बेटा नहीं ले सकता, है ना? माता पिता के सभी सामान पर, सभी चीज़ों पर बच्चों का पूर्ण अधिकार होता है। वैसे ही रुद्राक्ष है, मेरे लिए तो वैसे ही है। मैं ज़्यादा लॉजिक और फॉर्मेलिटीज़ पर बिलीव नहीं करती। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैम हम फीमेल हैं, हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? देवी शक्ति और शिव में कोई डिफरेंस है क्या? क्या शिव जी शक्ति को कहते हैं कि नहीं तुम फीमेल हो, तुम ये नहीं कर सकती? कभी सुना है आपने ऐसा कहते हुए? देखिए, शास्त्र और ये वो जो भी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो आपका दिल कहे वो सही है। समझ रहे हैं? आप
जब अपने अंतर्मन से आप धारण करते हैं किसी चीज़ को, ये सोच के नहीं ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पहन रही हूँ, या इससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहे इसलिए पहन रही हूँ, या इससे मेरा कुछ सेल्फिश मोटिव हो इसलिए पहन रही हूँ। जब आप आत्मा से उसको ग्रहण करते हैं कि ये मेरे प्रभु का है, ये मेरे पिता का है, ये मेरे परम पिता का है, वो चीज़ आपके लिए स्पेशल हो जाती है और वो चीज़ अपने आप उसके अंदर वो वाइब्रेशन आ जाती है जो आपको स्वयं से प्रोटेक्ट करने लगती है। तो जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आत्मा से उसको अपना माने, उसको कोई मटेरियल जैसा ट्रीटमेंट ना दें कि हाँ ये कोई ब्रेसलेट है या कोई मटेरियल है, कोई नॉर्मल माला है, नहीं, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। दूसरी चीज़, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने रुद्राक्ष धारण किया है और आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप बार में बैठे हैं और आप दारू की बोतल चढ़ा रहे हैं, या आप नॉनवेज खा रहे हैं, है ना। सात्विक होना चाहिए आपका आचरण भी, आपका खान पान भी। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया और आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, किसी से जेलसी है, किसी का बुरा चाहते हैं, वो रुद्राक्ष भारी पड़ जाएगा आपको। तो जब आप धारण करो तो ये सोच कर करो कि आज से आपको बदलना है। अगर नहीं बदल सकते तो मत धारण करो कोई भी भगवान की चीज़, एनीवन। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।